हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग प्रश्नावली क्लास 8 का जो है 12.3 को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना और जो भी प्रश्न आपको कराऊंगा एकदम इजी तरीके से बताऊंगा। तो ध्यान से पढ़ना और समझना, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से बताया जाएगा। अब यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित विभाजन कीजिए। विभाजन का मतलब इन सबको तोड़ तोड़ के लिखना है और सॉल्व करना है। कैसे होगा? आसान तरीके से होगा, सबको आता है, बस आपको समझाने की देरी है। जब समझा दिया जाएगा सारे बच्चे आराम से कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न मैं लिखता हूँ। ये प्रश्न क्या कहता है, 28 x का पावर क्या है 4 है, भाग का चिन्ह है, फिर इसके बाद 56x लिखा है तो 56x लिख लो। अब हमें क्या करना है, इसको सरल तरीके से करना है। 28x का पावर 4 है तो मैं यहाँ पर 28x का पावर 4 लिखता हूँ। फिर भाग का मतलब क्या होता है, बटे का चिन्ह, 56x है तो यहाँ पर 56x लिख लेता हूँ। हमें बोला था विभाजन कीजिए, यानी हमें क्या करना है, इन्हें खंडित खंडित करके लिखना है, इनका गुणनखंड कर देना है। अब 28 का अगर आपको गुणनखंड करना हो, आपको नहीं आता है, तो इस तरह से 28 का गुणनखंड निकाला जाता है। 2 से काटो, 2 14 में 28 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा। 28 का हमने कर लिया। अब 56 का उसी तरह से कर लो, यहाँ पर 56 लिखो। अब इसे 2 से काटो, 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 8 16, 2 से काटोगे 2 14 में 28 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा। आपको किसकी आवश्यकता होती है, जो ये चीजें आ ही रहती हैं उन्हीं को। तो यहाँ पर देखो 2 गुणे 2 गुणे 7, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 28 को 2 गुणे 2 गुणे 7 लिखना पड़ेगा। फिर x का पावर 4 है, x का पावर 4 का मतलब x को 4 बार लिखना है। तो यहाँ पर लिखो x इंटू क्या करोगे, x इंटू x इंटू x कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। अब आप बटे का चिन्ह लगाए तो इस तरह से बटे का चिन्ह लगाओगे। 56 को जब हमने तोड़ा था कितनी बार में टूटा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इसके बाद इंटू क्या है, 7 है। अब यहाँ पर देखो यक्स सिंगल है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंटू क्या करोगे, यक्स लिखोगे। इन सबको मिटा दो। अब हम क्या करेंगे, जो संख्याएं कटने लायक है उन्हें काट पीट देंगे। जैसे 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, अब इस 7 से ये 7 कट जाएगा, यक्स से क्या हो जाएगा, यक्स कट जाएगा। क्या बच रहा है, बच रहा है ऊपर देखो, बच रहा है। जब ऊपर देखोगे तो आपका क्या बच रहा है, यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स, तो क्या हो जाएगा, यक्स का पावर 3 हो जाएगा। कितने यक्स हैं, 1 2 3 यक्स है तो यक्स का पावर 3 हो जाएगा। अब बटे का चिन्ह लगाओ, नीचे कौन सी संख्या बच रही है, सिर्फ 2 बच रही है, तो यक्स का पावर 3/2 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा इनको इसी तरह से आराम से करेंगे। अब चलिए आपको दूसरा प्रश्न करते हैं। इसको फटाफट से सभी लोग क्या कर लेना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब दूसरा प्रश्न उसी तरह से, इस प्रश्न को जरा निपटाया जाए। क्या बोल रहा है, -36y का पावर 3 है तो यहाँ पे लिखो -36y का पावर 3। इसके बाद बटे का चिन्ह आराम से लगाओ, भाग का मतलब बटे का चिन्ह होता है। 9y का पावर 2 है तो यहाँ पे लिखो 9y का पावर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। अब बराबर का चिन्ह लगाओ। 36 को हम लोग तोड़ेंगे, तो जब 36 को इस प्रकार से इसका गुणनखंड निकालोगे तो आराम से निकालो। 2 से काटोगे 2 1 2, और इसके बाद 2 8 16 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 3 से काटोगे 3 3 9, 3 से काटोगे 3 1 3। इसके बाद आपका 9 है, 9 को तो आप आराम से तोड़ सकते हो। कैसे, 3 से काटोगे 3 3 9, 3 से काटोगे 3 1 3। बात समझ में आ? अब जो चीज आया बस उसके लिखो। इसके सामने माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है। 2 कितनी बार है, तो यहाँ पर लिखोगे 2 इंटू 2। इसके बाद 3 कितनी बार है, 2 बार है, इंटू 3 इंटू हम लोग 3 लिखेंगे। बटे का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर हम नीचे क्या है, 3 इंटू 3 है, यानी जो 9 है उसको अगर मैं तोड़ूंगा तो 3 इंटू 3 के रूप में टूटा है। अब y का पावर 3 है तो y को 3 बार लिखना है, इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब बटे का चिन्ह और बढ़ा दो। अब नीचे y का पावर 2 है, इसे 2 बार लिखना है, इंटू वाई लिखना है। बात समझ में आ गया? बस इसी तरह से करना है। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा, सर जी स्केच से काहे लिख रहे हैं, क्योंकि एक दिन मैं पढ़ा रहा था, ये जो डिजिटल बोर्ड का पेन आता है इसका जो आगे लिखने वाला होता है वो टूट गया, और टूट गया तो इससे लिखा ही नहीं रहा है, नीचे फर्श है, गिरा धड़ाम से टूट गया। हम परेशान थे, ऑनलाइन सर्च करने लगे कि भैया कैसे मंगाएं। तो हम सोचे जब हथवा से लिखा जाता है तो शायद स्केच से भी आराम से लिखा है, बड़ी मस्त लिखा रहा है, जैसे कॉपी पे लिखा जाता है। मजा आ गया एकदम। अब इसे हम क्या करेंगे, काट पीट के सरल करेंगे। जैसे देखो 3 से क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा, y से क्या होगा, y कटेगा, y से क्या होगा, y कटेगा। अब बच क्या रहा है, बच हमारा रहा है 2 इंटू 2, गुणा करोगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर 4 लिख लो। आगे माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह इस तरह से लगा लो। अब आगे यहाँ पर और कोई चीज बच रहा है, बस y बच रहा है तो यहाँ पर y इस तरह से लिखो, बटे का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर नीचे आपका कुछ भी नहीं बच रहा है तो बस -4y इस प्रश्न का क्या होगा, -4y इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आराम से आपको सारे के सारे प्रश्न को करना है।
अब इसे आप लोग अगर नोट कर लिए हो तो चलो तीसरा प्रश्न आपको कराते हैं। तीसरा प्रश्न देखो, ये वाला प्रश्न कराते हैं, ध्यान देना। प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, 66 p q का पावर 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 66 p, फिर इसके बाद क्या है, q का पावर 2 है, और आगे भाग का चिन्ह, अच्छा r का पावर 3 भी है, तो यहाँ पर लिखोगे r का पावर 3। भाग का चिन्ह का मतलब बटे का चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद 11 क्यू आर का पावर 2 है, तो यहाँ पर लिखो 11 क्यू आर का पावर कितना 2 लिख लो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, अगर आप 66 को तोड़ोगे तो इसे मैं लिख सकता हूँ 11 गुणे 6 लिख सकता हूँ। 11 6 का कितना होता है, 66 होता है। बात समझ में आया कि नहीं। और जिनको न तोड़ने आए वो इस तरीके से भी कर सकते हैं, 66 को इस तरह से लिख लो, 2 से तोड़ो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, अब 3 से तोड़ो 3 1 3, 3 1 3, अब 11 से 11 कटेगा डायरेक्ट 11 1 11, यानी 66 को मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ। लेकिन मैं जो है इस रूप में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि नीचे जो 11 है उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसे आप तोड़ नहीं पाओगे। वो अगर टूटेगा भी तो 1 इंटू 11 के रूप में ही टूटेगा, और उसे आप नहीं तोड़ सकते। बात समझ में आया। तो नीचे से हमारा 11 मिल जाएगा, और 66 को मैं तोड़ूंगा 11 गुणे 6 करके, तो इजी तरीके से टूट जाएगा। ये सब आपके दिमाग में तब आएगा जब ये सारा प्रश्न करोगे ढेर सारा, तो आपके दिमाग में भी ऐसे ऐसे आइडिया अपने आप उत्पन्न होने लग जाएंगे। बात समझ में आया। जैसे आप लोग मैच वैच खेलते हो ना, तो पता चलता है कि किस गेंदा को कैसे मारना है, कैसे उसको आउट करना है, किसको चूतिया कैसे बनाना है, सब आपके दिमाग में अपने आप आ जाता है। कैसे, जब आप ढेर सारा अभ्यास किए रहते हो तब। चलो अब आराम से करते हैं। 66 को हमने तोड़ा 11 गुणे 6, अब p है तो इंटू इस तरह से हम लोग p लिखेंगे, और q का पावर 2 है तो इसे 2 बार लिखना है, q इंटू q लिखना है। इसके बाद r का पावर 3 है तो इसे 3 बार लिखना है, इंटू r इंटू r इंटू r। बात समझ में आ। अब चलो बटे का चिन्ह इस तरह से आराम से लगाओ। अब जो 11 है इसे हमें 11 ही लिखना है, q है तो इंटू में q लिखूंगा, r का पावर 2 है तो इंटू r लिखेंगे। बस काट पीट के सरल कर लो। इसको दूसरे कलर से काटे, मजा आएगा देखने में ना। 11 से 11 कट जाएगा। अब यहाँ पर p से क्या हो जाएगा, p है ये नहीं है तो p का कहाँ काट पाएंगे। q से क्या हो जाएगा, q कट जाएगा, और 2 ठो r है, एक r ये कट जाएगा, एक r ये कट जाएगा। नीचे तो सब कुछ खलास हो गया है कट पीट के, तो इसे हम आराम से अब सॉल्व कर लेंगे। जब इसे सॉल्व करोगे तो 6 है और कोई भी अंक नहीं है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर p इंटू क्यू है तो यहाँ पर इस तरह से पी क्यू लिखेंगे। इसके बाद देखो हमारा r भी बच रहा है तो यहाँ पर r इस तरह से लिखेंगे, बटे का चिन्ह लगाएंगे। नीचे हमारा सब कुछ कट गया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखो कितना आराम से सवाल लग रहे हैं। बस आपको जब समझ में आ जाएगा सारी चीजें, इतना आराम से बता रहे हैं, हर एक चीज आपको बताते हुए चल रहे हैं, आप आराम से समझ जाओगे। इसे फट से लिखो, इसके बाद अगला कराएं। अब ये देखो हमारा चौथा वाला प्रश्न है, इसे हम लोग यहीं पे निपटा देते हैं। 34 है तो यहाँ पर इस तरह से 34 लिखा जाएगा। x का पावर 3 है तो x का पावर 3, y का पावर 3 और z का पावर कितना है, 3 है। भाग का चिन्ह का मतलब बटे का चिन्ह। 51 है तो इस तरह से 51 लिखेंगे। अब x y का पावर 2 है तो यहाँ पर x y का पावर 2 हो जाएगा। फिर z का पावर 3 है तो z का पावर 3, बराबर का चिन्ह लगाओ। और 34 का अगर आप तोड़ोगे तो 17 17 17 दूनी कितना होता है, 34 होता है। और 51 को तोड़ोगे तो 17 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51। जब आपकी थोड़ा अभ्यास रहेगा तब ये सब आप कर पाओगे, फटाफट सवाल लगाओगे। अब अभ्यास नहीं रहेगा तब आपको इस तरह से तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना पड़ेगा बताता हूं, जरा ध्यान देना। जैसे 34 है तो 34 का हम लोग इस तरह से गुणनखंड करेंगे। जब तोड़ोगे तो यहाँ पर 2 के 2 2 7 14, फिर 17 से डायरेक्ट कटेगा, 17 1 17। उसी तरह से आपको जो ये 51 है, 51 का भी गुणनखंड करना पड़ेगा इस तरह से। अब इसे तोड़ोगे तो 3 से तोड़ोगे क्योंकि 3 से 1 कट जाएगा, तो 3 17 में कितना होगा, 51 होगा। इसके बाद 17 1 के कितना होगा, 17 होगा। बात समझ में आया। तो हम 34 को लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बात समझ में आया। x का पावर 3 है तो इंटू इसे लिखेंगे, x इंटू x इंटू x लिखेंगे। इसके बाद y का पावर 3 है, अब इसको मिटा देता हूं, इंटू हम y इंटू y लिखेंगे। अब z का पावर 3 है, इंटू z सबको 3 बार लिख लेना है, पावर 3 था। अब बटे का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर देखो 51 को जब मैंने तोड़ा था तो 3 गुणे 17 आया था, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 इंटू कितना, 17 लिखूंगा, दिख रहा है ना। अब x है तो 1 है तो इंटू हम इस तरह से x लिखेंगे। अब y का पावर 2 है, इसे 2 बार लिखेंगे, y इंटू क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। और z का पावर कितना है, 3 है, तो इसे 3 बार लिखेंगे, इंटू z लिखेंगे। अब जरा इसे काट पीट के सरल कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। 17 से क्या हो जाएगा, 17 कट जाएगा। अब यहाँ पर एक x है, एक x से एक x कट जाएगा, एक y से हमारा एक y कट जाएगा, इस y से ये y कट जाएगा। अब 3 ठो z है, तीनों z से तीनों z क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझ में आया।
अब नीचे क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 3 बच रहा है, और ऊपर क्या बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर हम आराम से 2 लिखेंगे। इसके बाद और क्या बच रहा है, x इंटू एक्स बच रहा है, तो इसे हम इस तरह से x का पावर 2 लिखेंगे। x इंटू एक्स का मतलब x पावर 2 होता है। और कुछ बच रहा है, y बच रहा है, इंटू हम इस तरह से y कर देंगे, बटे का चिन्ह लगाएंगे। नीचे हमारा 3 बच रहा है और कोई भी चीज नहीं बच रहा है, सारी चीजें कट चुकी हैं, तो आराम से सबका बटे इस तरह से 3 कर दो। ये हमारा इस प्रश्न का क्या रहेगा, प्यारा सा उत्तर रहेगा। तो इसी तरह से आराम से जब आप करोगे तो आपसे भी गलतियां नहीं होंगी। अब चलो आपको 5वां प्रश्न कराते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, कैसे है प्रश्न आपका, जरा ध्यान देना। जब प्रश्न लिखेंगे तो हमारा क्या है 12, और इसके बाद a का पावर कितना है 8 है, फिर इसके बाद b का पावर कितना है 8 है। भाग का चिन्ह का मतलब बटे का चिन्ह लगाना है। इसके बाद -6 है, क्या है -6 है। फिर इसके बाद a का पावर कितना है 6 है, तो a का पावर 6। फिर इसके बाद क्या है b का पावर 4 है, तो यहाँ पर b का पावर 4 लिख लेंगे। बात समझ में आ? अब 12 को आपको तोड़ना है, तो छोटी संख्या है तो इसको आप आराम से तोड़ सकते हो। 6 गुणे 2 करोगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इसे अगर आप और तोड़ना चाहो, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6 गुणे 2, तो 6 को भी आप तोड़ सकते हो। तो इसी चीज को इस तरह से लिखो, 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। बात समझ में आ? अब a का पावर 8 है, तो a को आपको 8 बार लिखना है, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। फिर इसके बाद हमारा लिखना है इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। फिर इसके बाद b का पावर 8 है, तो इंटू ए इंटू, अरे यार b है ना, देखो 8 बार है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब b को लिखो, तो यहाँ पे लिखोगे b इंटू बी इंटू बी इंटू बी। अब फिर से 8 बार लिखो, इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। ऊपर का हो गया। अब बटे का चिन्ह इस तरह से लगाओ। अब नीचे क्या लिखोगे, -6 है, तो 6 को तोड़ोगे तो आगे माइनस का चिन्ह लगा दो, इसे 2 इंटू 3 के रूप में तोड़ दो, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। a का पावर 6 है, तो a को 6 बार लिखो, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। अब इसका भूलने का तरीका, जैसे a 6 बार लिखना है तो इसको मैं 3 करके तोड़ के लिखता हूँ, जैसे 3 ठो ए लिख दिया, फिर 3 ठो ए लिख दिया, इससे याद रहता है। और b का पावर 4 है, तो b को 4 बार लिखना है, इंटू बी इंटू बी इंटू बी। अब कितनी बार हुआ, 4 बार लिखना है ना, 1 2 3 इंटू बी हो जाएगा। अब जो कटने पिटने लायक है उसे काट पीट के सरल कर लो। बात समझ में आ? जैसे 2 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा। अब 3 से क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं? अब ए हमारा यहाँ पर कितना है, 1 2 3 1 2 3 4 5, एक अच्छा ए है, 6 ए है, तो इसको हम इस तरह से कर देंगे और 6 ठो हम काट देंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ से यहाँ तक का हम ए काट देंगे। अब हमारा क्या है, 1 2 3 4 5, इसको भी आगे कर लो, 6 ठो है। अब 1 2 3 4 ठो भी है, तो 4 भी इस तरह से काट देंगे। तो देखते हैं 1 2 3 4, यानी ये भी और ये भी हमारा कट जाएगा 4 ठो। बच क्या रहा है, बच हमारा ऊपर 2 रहा है, तो यहाँ पर 2 इस तरह से लिखेंगे। और क्या बच रहा है भैया, a इंटू ए बच रहा है, तो क्या हो जाएगा, a का पावर 2 हो जाएगा। और क्या बच रहा है, b कितना बच रहा है, 1 2 3 4 ठो b बच रहा है, तब b का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बटे का चिन्ह लगाओ, नीचे हमारा क्या है, माइनस का चिन्ह है, और कोई संख्या नीचे नहीं है, और नीचे सब कुछ कट चुका है। जब नीचे सब कुछ कट जाता है तो नीचे 1 लिखा जाता है। बात समझ में आया? तो मैंने आपको परिवेश संख्याओं का नियम बताया था, जिसमें अगर अंश प्लस में हो और हर माइनस में हो, तो अंश को माइनस में लिख दिया जाता है, हर को प्लस में। तो इसी चीज को हम लिखेंगे, और अंश को माइनस में लिखेंगे, यानी -2, a का पावर 2 और b का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और नीचे बटे में 1 बचेगा, तो अगर नीचे में बटे 1 बच रहा है तो उसे लिखा नहीं जाता है। यही आपका क्या हो जाएगा भैया, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में? तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा हम इनको इसी तरह से आराम से निपटा देंगे, यानी कर लेंगे। तो पहला जो आपका प्रश्न था उसमें 5 ठो दिया था, और 5 मैंने आपको क्या किया, करा दिया। हाँ, 5 आपको करा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब में देखोगे एक एक पदी से आपको क्या करना रहेगा, भाग देना रहेगा। तो बड़ा इजी है, ऐसा प्रश्न जब भी आएगा आप बड़े आराम से लगाओगे। जैसे पहला प्रश्न मैं यहाँ पर लिखता हूँ, प्रश्न हमारा है क्या है, 5x का पावर क्या है, 2 है, इसके बाद -6x है और ब्रैकेट में है। अब भाग देना है, मतलब बटे का चिन्ह लगाओगे, और 3x से भाग देना है, यहाँ पर 3x लिखोगे। बात समझ में? यहाँ पर आप एक नंबर डालकर इस तरह से सोल्यूशन लिखोगे, SOLUTION, तब आप या हिंदी में लिखोगे इसे हल। अब आप प्रश्न को क्या करना करोगे, हल लिखोगे। ऐसे देखने में बहुत अच्छा लगता है और टीचर भी खुश हो जाता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर एक पद है, फिर एक पद यहाँ पर है, तो इन दोनों में आपको कॉमन देखना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में पाया जाएगा वही कॉमन होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में पाया जाए,
तो जैसे 5 है इसमें 6 है, तो इन दोनों में संख्या तो कोई भी कॉमन नहीं है। इसमें यक्स 2 बार है, इसमें यक्स 1 बार है, तो यानी यक्स दोनों में तो यक्स कॉमन हो जाएगा। और क्या यक्स कॉमन मिलेगा, इसमें 2 है इसमें 1 है, तो जिसमें कम बार यक्स रहता है उसी को कॉमन लेते हैं, तो यक्स कॉमन हो जाएगा। यक्स को बाहर लिखोगे, यक्स से इसमें भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 को 5 लिखोगे, यक्स से यक्स पावर टू में भाग दोगे, एक यक्स कट जाएगा, एक यक्स हमारा बचेगा। जैसे हम क्या करें, यक्स का पावर 2 में आपको क्या करना है, इस अकेले वाले यक्स से भाग देना है। तो नियम होता है इसका, घातांक का नियम है कि जब आधार समान होता है, जैसे आधार समान है, इसका पावर 2 इसका पावर कुछ भी नहीं तो 1 माना जाता है। जब आधार समान है तो भाग करने पे घातें घटती हैं। आधार समान है तो यक्स लिखो, और 2 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 1। यक्स का पावर 1 को यक्स लिखा जाता है। इसीलिए मैंने जब बोला कि यक्स से यक्स का पावर 2 में भाग दोगे, इसका एक पावर घट जाएगा यानी कम हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ यक्स बचेगा। बात समझ में आ गया। इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाओ, यक्स से हम यक्स में 6 यक्स में भाग देंगे तो यक्स से यक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, 6 बचेगा। बस ब्रैकेट बंद कर लो। नीचे हमारा क्या है, 3x है, तो नीचे 3x लिख लो। और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो यक्स से क्या हो जाएगा, यक्स कट जाएगा, हमारा बच रहा है 5x - 6, तो लिखेंगे 5x - 6, और बटे में हमारा क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आपको क्या करते हैं, दूसरा वाला प्रश्न कराते हैं। दूसरा प्रश्न देखो कैसे होता है। हमारा लिखा है 3y का पावर 8 है। क्या है, दूसरा प्रश्न का हल करो। 3y का पावर कितना है, 8 है। इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाए, 4y का पावर कितना है, 6 है। ब्रैकेट बंद है, नहीं, अभी आगे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर क्या है, 5y का पावर 4 है, तो यहाँ पर लिखोगे 5y का पावर कितना, 4। अब ब्रैकेट बंद है, और भाग देना है मतलब बटे का चिन्ह लगाना है। y का पावर 4 से भाग देना है, तो y का पावर 4 नीचे लिख लो। ये हमारा y है, मरियल जैसा लिख देते हैं, y का पावर 4। अब इन तीनों में देखो कॉमन क्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में पाई जाती हो। तो देखो 3, 4 और 5, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट दे, तो कॉमन नई संख्या मिलेगी। अब इसमें y का पावर 8 है, इसमें y का पावर 6 है, इसमें y का पावर 4 है, सब में y है, तो जिसमें कम पावर में y है उसी को कॉमन लेंगे, क्योंकि वो सब में पाया जाएगा। अब y का पावर 4 इसमें कम बार है, तो y का पावर 4 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। बात समझ में आ, y का पावर 4 से 3y का पावर 8 में भाग दोगे तो यहाँ पर 3 बचेगा। अब y का पावर 4 है और ये y का पावर 8 है, 8 में से 4 घटा लोगे तो कितना बचेगा, y का पावर 4 बचेगा। बात समझ में आ। अब माइनस का चिन्ह इस तरह से लगा लो। अब y का पावर 4 से 4y का पावर 6 भाग देंगे, तो यहाँ पर 4 है तो 4 लिखना। इसके बाद y का पावर 4 में y का पावर 6 से जब भाग दोगे तो y इस तरह से लिखो, और 6 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो y का पावर कितना आएगा, 2 आएगा। बात समझा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह इस तरह से लगाओ, y का पावर 4 से 5y का पावर 4 में भाग दोगे तो यहाँ पर 5 लिखो, और y का पावर 4 से y का पावर 4 पूरी तरह से कट जाएगा, तो इस तरह से ब्रैकेट बंद कर लेना। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर नीचे क्या है, y का पावर 4 है, तो y का पावर 4 इस तरह से, y का पावर 4 इस तरह से, y का पावर 4 इस तरह से लिख लो। और जब आप अगला स्टेप में सॉल्व करोगे तो y का पावर 4 से y का पावर 4 कट जाएगा, और ये जो ब्रैकेट के अंतर्गत चीजें बची उन्हीं को लिखना है। तो 3y का पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा, 4y का पावर 2, और प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चाहे इसको इस तरह से लिख दो, ये भी आंसर है, चाहे इसको इस तरह से ब्रैकेट में कर दो, ये भी आपका उत्तर माना जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे हम इनको इसी तरह से आराम से क्या करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको तीसरा वाला प्रश्न समझाता हूँ। इस प्रश्न को ध्यान देना, 3 नंबर लिख के सोल्यूशन लिखना। 8 है तो 8 इस तरह से लिखो, फिर इसके बाद ब्रैकेट में क्या है, x का पावर 3, y का पावर 2, z का पावर 2 है, तो लिखो x का पावर 2, x का पावर कितना है, 3 है, तो पावर 3 लिखो। ये पावर क्या है, 3 है, मिटा के अच्छे से लिखते हैं, x का पावर 3। फिर इसके बाद y का पावर क्या है, 2 है, फिर इसके बाद z का पावर क्या है, 2 है। अब इसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओ, इधर सही लिखे। फिर इसके बाद x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखो। अब इसमें y का पावर 3 है तो y का पावर 3 लिखो। इसके बाद z का पावर 2 है तो z का पावर 2 लिखो। अब आगे प्लस का चिन्ह फिर से है, x का पावर 2, y का पावर 2, z का पावर 3 है, तो यहाँ पर लिखो x का पावर 2, y का पावर 2 और z का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद कर लो। भाग का चिन्ह का मतलब हमें बटे का चिन्ह इस तरह से लगाना है। भाग देना है किससे, 4x का पावर 2, y का पावर 2 और z का पावर 2 से। बात समझा। वो z का पावर 3 है तो यहाँ पर z का पावर क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। अब आप आराम से भाग दे लो। कैसे भाग दिया जाएगा, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, एक पार्ट है, 3 पार्ट में ये लिखा है, तो आपको तीनों में कॉमन खोजना है। तीनों में कॉमन क्या होगा, यहाँ पर 8 पहले से कॉमन है तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब x इसमें 3 बार है, x 2 बार है, x 2 बार है, तो जिसमें कम बार पावर रहता है उसी को कॉमन लिया जाएगा, यानी x का पावर 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे।
इसके बाद ये y का पावर 2 है, y का पावर 3 है, तो y का पावर 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब इसमें z का पावर 2 है, इसमें z का पावर 3 है, इसमें z का पावर 2 है, तो z का पावर 2 को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट बंद कर लो। अब x का पावर 2 से x का पावर 3 में भाग दोगे तो इसका क्या हो जाएगा, x का 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ पर सिर्फ x लिखोगे। y का पावर 2 से y का पावर 2 कट जाएगा, z का पावर 2 से z का पावर 2 कट जाएगा। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर देखो x का पावर 2 से x पावर 2 कट जाएगा, y का पावर 2 में से y का पावर 3 भाग दोगे तो इसमें सिर्फ 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, यानी सिर्फ y बचेगा। अब z का पावर 2 से z पावर 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, जब इससे इसमें भाग दोगे तो x का पावर 2 से x पावर 2 कटेगा, y का पावर 2 से y का पावर 2 कटेगा, z का पावर 2 से z पावर 3 भाग दे, सिर्फ और सिर्फ z बचेगा। बात समझा, ब्रैकेट बंद कर लो। और नीचे आपका क्या बच रहा है, ये भैया x है, नीचे आपका क्या बच रहा है 4x का पावर 2, तो यहाँ पर लिखो 4x का पावर 2, फिर इसके बाद y का पावर 2, फिर इसके बाद z का पावर 2। 4 से 8 को काटो, 4 के 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। x पावर 2 से x पावर 2 कटेगा, y पावर 2 से y पावर 2 कटेगा, z पावर 2 से z पावर 2 कटेगा। हमारा सिर्फ और यहाँ पर 2 बच रहा है, 2 लिखो। ब्रैकेट में हमारा x प्लस वाई प्लस जेड है, x प्लस वाई प्लस जेड हमारा यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछेंगे हम इन प्रश्नों को क्या करेंगे, आराम से इसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अभी यार इसमें चौथा प्रश्न है और इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। चौथा प्रश्न को जरा सॉल्व करना सीखो। क्या कह रहा है हमारा चौथा प्रश्न, ये तीसरा वाला बड़ी लंबा था। x का पावर 3 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का पावर 3 लिखेंगे। इसके बाद प्लस 2x पावर 2 है, तो प्लस 2x का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 3x है, 3x लिखेंगे। ब्रैकेट बंद है, तो ब्रैकेट को आराम से बंद कर लो। भाग का चिन्ह का मतलब बटे का चिन्ह, भाग देना है किससे, 2x से। अब इन तीनों में देखो कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन हमें सिर्फ और सिर्फ x मिलेगा, क्योंकि x क्या है, सब में है। तो जिसमें कम बार रहता है उसको कॉमन लिया जाता है, तो एक x कॉमन हो जाएगा। x से इसमें भाग दोगे तो x का पावर कितना, 2 बचेगा। x से इसमें भाग दोगे तो 2 तो रहबे करेगा, क्योंकि 2 तो कट नहीं रहा है। x से x पावर 2 में भाग दोगे, एक x घटेगा तो एक x बचेगा। x से इसमें भाग दोगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। और नीचे हमारा क्या है, 2x है, तो 2x लिखो। अब जरा ध्यान दो, x से क्या हो जाएगा, x कट जाएगा। ऊपर हमारा क्या है, x का पावर 2 प्लस हमारा क्या है, 2x है प्लस 3 है, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में कर लो, बटे हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। और यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी उससे प्रश्न पूछेंगे, जब आराम से लगाओगे एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, पूरा का पूरा सवाल सही होता जाएगा। बात समझ में आया। अब अगला प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न है। इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा, जरा ये चीज देखा जाए और कैसे लगता है। इसको सोच रहे हैं दूसरे कलर से लिखें, लेकिन कलरवा है ये नहीं तो लिखेंगे का। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है 10x माइनस 25 में भाग दो 5 से। तो पहला वाले प्रश्न को लिखते हैं, एकदम आराम से यहाँ पे लिखते हैं ना। हमें क्या करना है, 10x, फिर इसके बाद माइनस हमारा क्या है, 25 है, और इसमें भाग देना है भैया, किससे भाग देना है, 5 से, तो बटे का चिन्ह लगाकर 5 लिखेंगे। इन दोनों में कॉमन आप खोजेंगे, इन दोनों में कॉमन हमें क्या मिलेगा, ऐसी कौन सी संख्या है जो इसको भी काट दे इसको भी काट दे, वो संख्या है 5। तो 5 कॉमन मिल जाएगी। 5 से जब 10 भाग दोगे 5 दूना 10 हो जाएगा। x उसी तरह से रहेगा, माइनस का चिन्ह माइनस लगाओ, 5 से 25 5 बार में कट जाएगी। इसके बाद बटे का चिन्ह है और नीचे 5 है तो 5 लिखो। 5 से क्या हो जाएगा, 5 कट जाएगा, बच क्या रहा है 2x माइनस 5। तो 2x माइनस 5 हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, इस प्रश्न को जरा नोट करो और समझते हुए सारा प्रश्न को चलो। अब यहाँ पर मैं दूसरा वाला प्रश्न को समझाता हूँ। हमारा प्रश्न है 10x माइनस 25 है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10x माइनस क्या, इस तरह से 25 लिखूंगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, भाग देना है, किससे भाग देना है, 2x माइनस 5 से। तो बटे का चिन्ह लगाओ और लिखो यहाँ पर 2x माइनस 5 लिखो, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आपको आराम से मिल जाएगा 5, क्योंकि 5 10 को भी काट देगा, 5 25 को भी काट देगा, तो 5 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे जब 5 कॉमन लोगे, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, x बचेगा। फिर इसके बाद 5 से 25 को काटोगे, 5 25 25 हो जाएगा। और नीचे हमारा क्या है, 2x माइनस 5 है, तो यहाँ पर 2x माइनस 5 इस तरह से लिखो। अब देखो 2x माइनस 5, इसमें भी 2x माइनस 5, ये भी है, सेम चीज है, तो कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 5। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सारा प्रश्न आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम आराम से है, क्योंकि सारे प्रश्न एकदम आराम से आपको समझाए जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तीसरा वाला प्रश्न देखो कैसे हल होगा। बोल रहा है 10y पहले से लिख दिया है, कॉमन ले लिया है 10y। फिर इसके बाद अगला क्या है, 6y ब्रैकेट में है, तो यहाँ पर 6y लिखते हैं। फिर इसके बाद हमारा क्या है, प्लस 21 है, तो यहाँ पर प्लस इस तरह से 21 लिख लेते हैं। हमें भाग देना है किससे, हमें भाग देना है 5 है, तो यहाँ पर हम इस तरह से 5 ले लेंगे। ब्रैकेट में हमारा क्या है, 2y प्लस 7 है, तो यहाँ पर 2y प्लस 7 इस तरह से लिख लेंगे। अब इसे आराम से लगाओ, 10y है तो भाई इस तरह से 10y लिखो। इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, कॉमन कौन सी है, 3 जो है 6 को भी काट देगा, और 6 6 12 36 18,
तो 6 से 21 तो कटेगा नहीं, तो 3 से 2 का भी कट जाएगा, 3 से 21 भी कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। जब 3 को कॉमन ले लोगे तो 3 से 6 काटो, 3 दूना 6 हो जाएगा, y है तो y बचेगा। फिर 3 से 21 काटो, 3 सते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बस ब्रैकेट बंद कर लो। नीचे हमारा क्या है, 5 है तो 5 लिखो। इसके बाद ब्रैकेट में हमारा क्या है, 2y प्लस 7 है तो यहाँ पर लिखो 2y प्लस इस तरह से 7 लिखो, ब्रैकेट बंद कर लो। 5 से 10 कट जाएगा, 5 1 के 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। इसके बाद देखो 2y प्लस 7 एक ब्रैकेट में, इसमें भी 2y प्लस 7 एक ब्रैकेट में, तो ये पूरा सेम एक जैसा है तो कट जाएगा। बच रहा है क्या, ये भी पूरी तरह से कट गया, ये भी बच रहा है, 2y और 3 बच रहा है। तो 2y 3 का मतलब 2 और y और 3 का मतलब ये आपस में गुणे में, यानी 2 इंटू वाई इंटू 3। अब पहले संख्या का संख्या में गुणा कर लो, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, y बच रहा है तो 6y, क्या हो जाएगा, 6y इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे बाबू, इनको इसी तरह से आपको करना है बस, और इसमें कुछ करना ही नहीं है। चलो अब इनको मिटा के मैं क्या करता हूँ, इसका लास्ट वाला करता हूँ। देखो इस वीडियो में तनिको भी बकैती आपको किया ही नहीं जाता है, सारा का सारा बस प्रश्न आपको प्यार से समझाया जाता है। जहाँ मजा लेने लायक रहता है वहाँ हम मजा ले लेते हैं, आपको भी मजा दे देते हैं कि हाँ बाबू इसको प्रश्न को इस तरीके से करना है, नहीं तो सवाल गलत हो जाता है। चलो इस प्रश्न को करो, 5वां प्रश्न है हमारा ना। चौथा प्रश्न हम समझा दिए का, एक बार देखें तो। अभी हम तीसरे प्रश्न समझाए, अभी हमको ये वाला प्रश्न समझाना है, तो चलो इसको यहाँ पे समझाते हैं। हम तो सोचे समझा दिए यार, दिमाग ही गायब हो गया मेरा। अब यहाँ पर 9x का पावर 2 है, ये हमारा चौथा वाला है। क्या है, 9x का पावर 2 है, फिर y का पावर 3 है, तो यहाँ पर y का पावर क्या है, 2 है, सॉरी y का पावर 2 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में हमारा क्या है, 3z है, तो यहाँ पर 3z इस तरह से लिखेंगे। फिर -24 है तो माइनस इस तरह से 24 लिख लेंगे, ठीक, ब्रैकेट बंद। अब नीचे देखो बटे में क्या है, 27 है तो यहाँ पर 27 इस तरह से लिखो। अब x y है तो x y इस तरह से लिखो। अब भाग का मतलब बटे का चिन्ह, अब 27 को लिख लिया, x y को लिख लिया, ब्रैकेट में z माइनस 8 बच रहा है, तो यहाँ पर z माइनस क्या 8 लिख लो। अब इन दोनों में कॉमन जरा देखो क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर 9x का पावर 2, ओहो x का पावर 2, इसके बाद y का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3 को भी काट देगा, 3 24 को भी काट देगा, तो यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा z, माइनस का चिन्ह। 3 से 24 कट जाएगा, 3 8 कितना होता है, 24 होता है। और बटे में हमारा क्या है, 27 है तो 27 लिखो। x y है तो x y इस तरह से लिखो। जब हम x लिखते हैं तो उसके बिचवा में पता नहीं किसी गैप हो जाता है, और आराम से लिखते हैं तो मिल जाता है। बच्चा सब समझने का प्रयास करना, x लिखे गड़बड़ा जाता है ना। अब यहाँ पर z माइनस 8 है, तो यहाँ पर z माइनस इस तरह से 8 लिखो। अब z माइनस 8 से z माइनस 8 पूरी तरह से खचाक से कट जाएगा, और 9 से 27 कट जाएगा, 9 के 9, 9 3 कितना हो जाएगा 27। यक्स से ये बटे का चिन्ह है, यक्स से x पावर 2 भाग दुए, तो हमारा क्या बचेगा, यक्स से x पावर 2 भाग दुए, तो इसका एक x घट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ यक्स बचेगा। बात समझ में आ? अब y है, y का पावर 2 भाग दुए, तो एक पावर इसका घट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ y बचेगा। और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर इस तरह से 3 लिखोगे। बात समझे? तो अगर कोई चीज इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब x इंटू वाई इंटू 3 लिखा है, तो इसी चीज को हम क्या, अब संख्या को पहले लिखा जाता है, तो इसी को हम इस तरह से लिखेंगे 3xy। लेकिन एक चीज जरा ध्यान दोगे, ये बटे में 3 है तो 3 से क्या हो जाएगा, तीनों कट जाएगा, इसको तो हम भूल ही गए थे। तो ऊपर और सिर्फ बच क्या रहा है, xy बचेगा ऊपर, और नीचे आपका क्या बच रहा है, नीचे तो सब कुछ कट चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ यक्स वाई आएगा, क्योंकि यक्स इससे इसको काटे थे, फिर इसको काटे थे, तो नीचवा सब कुछ कट गया, तो सिर्फ और सिर्फ यक्स वाई ही इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा चौथे वाले का। समझ में आया? चलो अब इस वीडियो का आखिरी प्रश्न किया जाए। आखिरी प्रश्न का मतलब 5वां वाला कैसे किया जाता है। सारे प्रश्न को निपटाते हुए चल रहे हैं एकदम आराम से, सब कह रहा होगा कितना बढ़िया से मजा आ रहा है। ये सब जब आराम से कोई समझाता है, ये सब सोचते हैं यार इतना मस्त है कि हमको इतना प्रेम से समझा दे रहा है, बच्चे समझ जा रहे हैं। नहीं तो जब तुम सब गरियाते हो, ये सबको तकलीफ होता है कि यार हम इतना कठिन है, इतना खराब है, ये लड़के को समझ में नहीं आ रहे हैं, ये सब सोचते हैं मन ही मन। लेकिन आज खुश हैं ये सब। अब यहाँ पर 96 ABC है, तो यहाँ पर लिखो इस तरह से 96 ABC। इसके बाद ब्रैकेट में हमारा क्या है, ब्रैकेट में हमारा 3a है, -12 है। फिर इसके बाद ब्रैकेट क्या है, बंद है, ब्रैकेट बंद कर दो हम। फिर इसके बाद यहाँ पर अगले ब्रैकेट में देखो 5 भी लिखा है, तो यहाँ पर 5 भी लिखो। -30 लिखा है, -30 लिखो, ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद कर दो। भाग का चिन्ह है, बटे का चिन्ह बड़ा सा लगा लो। 144 लिखा है, तो 144 इस तरह से लिख लो। फिर इस ब्रैकेट में a-4 लिखा है, तो यहाँ पर a- इस तरह से 4 लिख लो, ब्रैकेट बंद। अगले ब्रैकेट में b-6 लिखा है, तो यहाँ पर b-6 लिख लो। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। बात समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर करना क्या है, 96 ABC है, इसको इसी तरह से 96 ABC इस तरह से लिख लो।
3a माइनस 12 है, 3a माइनस 12 है, तो इन दोनों में कॉमन जरा देखो क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहां पर इस तरह से बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो समझने के लिए, ठीक है। अगर नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3 इस तरह से लिख लो, ठीक। 3 से क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा, बचेगा a बचेगा। 3 से हम 12 को काटेंगे, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 लिखो। 5 से क्या हो जाएगा, 5 कट जाएगा, बचेगा भी। 5 से 30 को काटेंगे, 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ये आपस में कोई भी चिन्ह यहाँ पे नहीं है जैसे ब्रैकेट के बीच में, तो ये सारे के सारे गुणे में है। बटे का चिन्ह इस तरह से लगाओ। अब ये जो 144 है तो यहाँ पर 144 इस तरह से लिख लो। अब जरा 96 144 को भी आप तोड़ कर लिख सकते हो। कैसे, 12 बरह में कितना होता है, 144 होता है, और 96 को तोड़ोगे तो 12 अट्ठे कितना होता है, 96 होता है। जरा इसको भी तोड़ के मैं लिखूं तब आपको और अच्छे से क्लियर आ जाएगा। जैसे 96 है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 12 गुणे 8 लिख सकता हूँ। 12 अट्ठे कितना होता है, 96। 8 दूना 16, 86 लेख 8 के 8 9। बात समझ में आ। अब इस तरह से बटे का चिन्ह लगाओ। जो 144 है उसका गुणनखंड करोगे तो 12 गुणे कितना आता है, 12 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, इसके बाद a-4 इसमें है, तो a-4 इस तरह से लिख लो। फिर b-6 है तो यहाँ पर b-6 इस तरह से लिख लो। b-6 से b-6 कट जाएगा, a-4 से a-4 कट जाएगा, ठीक है। 12 से क्या हो जाएगा, 12 कट जाएगा, 8 और 12 कट जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 को हम काट देंगे। अब ऊपर देखो क्या बच रहा है, 2 a b c और 5 बच रहा है। तो सारे के सारे आपस में गुणे थे तो 5 का गुणा 2 में कर लो, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर a b c बच रहा है तो a b c इस तरह से लिख लो। नीचे सब कुछ कट चुका है तो बस 10 a b c इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो देखो कितना आराम से तीसरा वाला भी प्रश्न निपट गया। अब हम लोग चले चौथा वाला प्रश्न को करते हैं। इसमें कुल 5 प्रश्न है यार, बहुत लंबा एक्सरसाइज बना देता है। अब निर्देशानुसार भाग दीजिए। चलो निर्देश दो, उसी के अनुसार भाग देते हैं। पहला हमारा क्या है, 5 है तो 5 लिख लो। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, 2x, फिर इसके बाद +1 लिखो। फिर इस ब्रैकेट में क्या है, 3x +5 इस तरह से लिखो। अब भाग देना है तो बटे का चिन्ह लगाओ। 2x +1 है तो 2x +1 इस तरह से लिख लो ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2x +1 इस ब्रैकेट में, इसमें क्या है 3x +5 है। कोई चीज आपको कॉमन मिल रहा है, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि 2x +1 इसमें भी है, 2x +1 इसमें भी है, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। बचेगा क्या, ऊपर 5 बचेगा, नीचे हमारा ऊपर हमारा इस ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 3x +5 बच रहा है। बस यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया। चलो अब दूसरा वाला प्रश्न करते हैं। दूसरा वाला प्रश्न क्या है, सब कुछ रिकॉर्ड वार्ड हो रहा है ना भैया बढ़िया से। अब दूसरा वाला प्रश्न क्या कहता है, दूसरा कह रहा है कि 26 है तो 26 लिखा, इसके बाद x y, फिर इसके बाद ब्रैकेट में क्या है, x प्लस क्या है 5 है, ब्रैकेट बंद है। दूसरे ब्रैकेट में y माइनस क्या है 4 है, ब्रैकेट बंद है। भाग का मतलब बट्टे का चिन्ह। इस सब ब्रैकेटवा और ब्रैकेटवा लगा के हम लोगों को डराता है कि भैया हम इतने बड़े बड़े ब्रैकेट लगा के बैठे हैं, कैसे करोगे। लेकिन इस सब तो आराम से कट जाता है, देखने में मजा आता है यार। इसके बाद भाग का मतलब बट्टे का चिन्ह 13 है तो यहाँ पर मैं 13 लिखूंगा। इसके बाद x है तो x लिखूंगा। अब यहाँ पर y-4 है तो यहाँ पर y- इस तरह से 4 लिखूंगा। अब y-4 से y-4 कट गया, 13 से 26 काट देंगे, 13 के 13, 13 दूना 26, x से x कट जाएगा। बच क्या रहा है, बच रहा है 2 बच रहा है तो 2 लिखेंगे, y बच रहा है तो y लिखेंगे। अब इस ब्रैकेट में x +5 बच रहा है तो x +5 लिखेंगे। यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया। वरना अगर आप 26 को तोड़ के लिखना चाहो, जैसे इसमें बोला था कि इसको गुणनखंड करना है भैया, इसको तोड़ तोड़ के लिखना है। कुछ चीजें मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूँ, उन सबको तोड़ तोड़ के लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर समझा देता हूँ भैया, समझा देता हूँ। 26 है तो इसे मैं 13 गुणे क्या 2 लिखूंगा। इसके बाद x × y है तो x × y इस तरह से लिखूंगा। ब्रैकेट में हमारा x +5 है, फिर इस ब्रैकेट में हमारा y- क्या है 4 है। बटे का चिन्ह इस तरह से लगाओ। 13 है तो 13 लिखो, इंटू हमारा x है तो x लिखो। अब y-4 है तो y- इस तरह से 4 लिखो। ये पूरी तरह से इससे कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, x से x कट जाएगा। अब यहाँ पर बच रहा है 2 और y बच रहा है तो यहाँ पर 2y इस तरह से लिखोगे। अब बच रहा है x +5 ब्रैकेट में x +5 लिखोगे। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, देखो तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, 52 है, फिर इसके बाद p q r है, फिर ब्रैकेट में p प्लस क्या है q है, फिर ब्रैकेट में q प्लस कितना है r है, फिर ब्रैकेट में r प्लस क्या है p है, ब्रैकेट बंद है। भाग का चिन्ह का मतलब बटे का चिन्ह। अब 104 है तो यहाँ पर हम 104 लिखेंगे। फिर इसके बाद पी क्यू है तो यहाँ पर पी क्यू लिख लेंगे। फिर ब्रैकेट में क्यू प्लस आर है तो क्यू प्लस हम इस तरह से आर लिखेंगे। फिर आर प्लस पी है तो आर प्लस इस तरह से पी लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 52 है
तो 52 को हम तोड़ के लिख, अब 52 और 104 बड़ी संख्या है। मान लो हम लोगों को तोड़ने नहीं आ रहा है तो इस तरह से 52 लिखेंगे, इस तरह से 104 लिखेंगे। अब इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। जब गुणनखंड निकालोगे 2 दूना 4, 2 छंग 12, अब 2 से काटोगे 2 13 में 26, 13 से काटोगे 13 के 13, और इसको जब काटोगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इससे काटोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 13 में 26 हो जाएगा, 13 1 के 13 हो जाएगा। अब इसको आराम से लिखो, जब 52 को लिखोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 13 हो जाएगा। फिर इसके बाद पी क्यू आर है तो यहाँ पर पी क्यू आर लिख लेंगे। फिर यहाँ पर पी प्लस क्यू है तो पी प्लस क्यू लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्यू प्लस आर है तो क्यू प्लस आर लिखेंगे। फिर आर प्लस पी है तो आर प्लस पी लिखेंगे। अब बटे का चिन्ह लगाओ। 104 को जब मैंने तोड़ा तो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या है 13 है। फिर इसके बाद Q प्लस आर है तो यहाँ पर Q प्लस आर इस तरह से लिखो। फिर R प्लस P है तो R प्लस इस तरह से P लिखो। अब R प्लस P है तो R प्लस P से R प्लस P कट जाएगा। Q प्लस R है तो Q प्लस R से Q प्लस R कट जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 13 से क्या हो जाएगा 13 कट जाएगा। और कुछ बच रहा है, नीचवा बस 2 बच रहा है। और ऊपरा क्या बच रहा है, ऊपरा बच रहा है पी क्यू आर बच रहा है तो यहाँ पर पी क्यू आर इस तरह से लिख लो। फिर ब्रैकेट में पी प्लस क्यू बच रहा है तो यहाँ पर पी प्लस क्यू इस तरह से लिख लो। नीचे का बच रहा है, नीचे ये कट गया, ये कट गया, नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 बच रहा है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसको देखो आपके बुक में इस तरीके से भी लिख देगा, जैसे 1 बटे इस तरह से 2 लिख लेगा, और ऊपर जो ये सारी चीजें इनको इस तरह से लिख देगा। पी क्यू आर है ना, तो इसको यहाँ पर पी क्यू आर लिखेगा। फिर ब्रैकेट में पी प्लस क्यू लिख देगा, पी प्लस क्यू। तो ये भी उत्तर सही है, बात समझा, ये पूरा बटे का चिन्ह लगाएगा, ठीक है। तो ये भी उत्तर सही है, और लिखने का तरीका ये भी, इसी चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बस सब कुछ समझा दिया मैं आपको। हमारा कौन सा सवाल हो गया, तीसरा भी समझाएं यार। अब आपको चौथा समझाना है। चौथा कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सब लोग स्क्रीनशॉट फट से ले लिया करो। अब यहाँ पर मैंने तीसरा समझा दिया, चौथा आपको समझाने वाले। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 है, फिर इसके बाद y प्लस 4 है तो y प्लस 4 लिखेंगे। यहाँ पर y का पावर 2 प्लस क्या है 5y है, और इसके बाद क्या है प्लस 3 है तो प्लस 3 लिखेंगे। भाग का चिन्ह का मतलब बटे का चिन्ह। अब 5 है तो 5 लिखोगे। फिर इसके बाद y प्लस 4 है तो y प्लस 4 लिखोगे। अब आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, जिससे y प्लस 4 है, ठीक है। अब y का पावर 2 प्लस 5y प्लस 3, इन तीनों में कॉमन आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो हम कॉमन ले ही नहीं सकते। तो आराम से 5 से हम 20 को काट सकते हैं। वो बोला है गुणनखंड के इस सबको करके रहना है, तो 20 को तोड़ोगे तो 5 गुणे 2 लिख सकते हो, यानी 5 दूना 10 और 10 दूना कितना हो जाएगा 20। आई ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y प्लस कितना है 4 है। फिर इसके बाद इसमें y का पावर 2 प्लस 5y प्लस क्या है 3 है, कोई दिक्कत नहीं, बटे का चिन्ह लगाओ। 5 है तो 5 लिखो, इस ब्रैकेट में y प्लस क्या है 4 है। y प्लस 4 से y प्लस 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, इनका गुणा करो, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, y का पावर 2 प्लस क्या बचेगा 5y और प्लस क्या बचेगा 3। यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे, इनको इसी तरह से करेंगे। अब आपको इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कराते हैं। 5वां प्रश्न देखो कैसे होगा। यक्स है, फिर यक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में, तो आराम से लिखो यक्स, फिर यक्स प्लस 1 इस तरह से लिखो। फिर इसमें क्या है यक्स प्लस इस तरह से 2 है। फिर इसमें क्या है यक्स प्लस क्या है 3 है। भाग देना है, बटे का चिन्ह लगाओ। यक्स से और किससे भाग देना है, यक्स प्लस 1 से। यक्स प्लस 1 से यक्स प्लस 1 कट जाएगा, यक्स से यक्स कट जाएगा, बचेगा यक्स प्लस 2 इस ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट में यक्स प्लस 3 बचेगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछा जाए इनको इसी तरह से करना। अब इस प्रश्नावली का जो है 5वां प्रश्न आने वाला है और लास्ट है। देखिए आपका 5वां प्रश्न ये बोला है गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करके इन प्रश्नों को सॉल्व करना काफी ज्यादा इजी प्रश्न है। y का पावर कितना है 2 है, घबराना नहीं कि इसे दे दिया है तो ये बड़ा प्रश्न है। y 7 प्लस क्या है 7y है। इसके बाद प्लस क्या है 10 है। अब ब्रैकेट क्या है बंद है। इसके बाद भाग का चिन्ह का मतलब बटे का चिन्ह, y प्लस 5 है तो y प्लस इसे 5 लिखेंगे। हमें बोला था गुणनखंड कीजिए, तो ये देखो गुणनखंड का रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला रूप है, तो इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। कैसे गुणनखंड होगा, जब 10 y के सामने कोई भी संख्या नहीं, तो ये लास्ट में जो संख्या 10 है इसको इस प्रकार से तोड़ना है। प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 7y आना चाहिए। तो 10 को अगर मैं तोड़ता हूँ 5 गुणे 2 करता हूँ, तो 10 को तोड़ो 5 गुणे 2 5 दूना 10, और 5 और 2 को जोड़ो 5 दूना कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसे लिखो y का पावर 2 प्लस 7y के लिए क्या लिखोगे 5y प्लस 2y लिखोगे 7y की जगह पर। अब आगे हमारा प्लस 10 है तो यहाँ पर प्लस 10 इस तरह से लिख लो। बटे हमारा क्या है y प्लस 5 है, y प्लस 5 लिख लो। अब इन दोनों इसमें और इस दोनों में कॉमन लो। क्या कॉमन है, y कॉमन मिल जाएगा, y से y कट जाएगा, बचेगा क्या y बचेगा। अब y से क्या हो जाएगा y कट जाएगा प्लस 5 बचेगा, ठीक है।
अब इन दोनों में कॉमन लो, जब इन दोनों में कॉमन लोगे तो हमारा प्लस 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, y बचेगा, 2 से 10 काटोगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। और नीचे हमारा क्या है y प्लस 5 है तो y प्लस 5 इस तरह से लिख लो। अब देखो प्लस का चिन्ह है बीच में, इसमें भी y प्लस 5 है, इसमें भी y प्लस 5 है, तो हम क्या करेंगे y प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे। जब y प्लस 5 को कॉमन लोगे इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, इस ब्रैकेट में y बचेगा, y प्लस से y प्लस 5 कट जाएगा, बचेगा क्या प्लस 2 बचेगा, तो प्लस 2 लिखेंगे। और नीचे हमारा क्या क्या है y प्लस 5 है, तो ये आपस में क्या है सब गुणे में है, तो y प्लस 5 से y प्लस 5 कटेगा और आपका उत्तर क्या आएगा y प्लस 2 आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ? इसी तरह से आपका दूसरा वाला प्रश्न आपको समझाता हूं, ध्यान देना, बहुत इजी प्रश्न है। दूसरा वाला प्रश्न है यम का पावर 2 माइनस 14 यम माइनस क्या है 32 है। अब आपको भाग किससे देना है, भाग आपको देना है यम प्लस 2 से, तो यहाँ पर यम प्लस इस तरह से 2 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, हम यम के सामने कोई भी संख्या नहीं तो 32 को इस प्रकार से तोड़ना है, माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे माइनस 14 यम आना चाहिए। 32 को मैं तोड़ता हूं, अगर 16 गुणे कितना 2 तोड़ता हूं, 16 दूना 32 होगा, और 16 में से अगर आप 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 14 यम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस 14 यम लाना है, ये इसको माइनस 16 कर दो, इसको प्लस दो, अब माइनस 16 प्लस 2 करोगे तो माइनस 14 ही आएगा। अब यम को पावर 2 है तो यम को पावर 2 लिखो, माइनस 14 यम की जगह पर मैं लिखूंगा माइनस 16 यम और प्लस क्या लिखूंगा 2 यम लिखूंगा, माइनस 32 से माइनस 32 लिखूंगा, बटे का चिन्ह लगाकर यम प्लस यहाँ पर क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा। अब जरा ध्यान दो, इसमें कॉमन खोजो, इसमें कॉमन यम मिल जाएगा, जब यम कॉमन हो जाएगा यम से यम कटेगा, यम बचेगा, यम से यम कट जाएगा, माइनस 16 बचेगा। अब इसमें कॉमन क्या है प्लस 2 आपका कॉमन मिल जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यम बचेगा, 2 से 16 काटोगे 2 16 में कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब बटे का चिन्ह लगाकर यम प्लस यहाँ पर 2 इस तरह से लिख लो, ठीक है। यम माइनस 16 इसमें भी, यम माइनस 16 इसमें भी है, यम माइनस 16 का हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या यम बचेगा, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या प्लस 2 बचेगा। नीचे हमारा क्या है यम प्लस 2 है, तो यम प्लस 2 से यम प्लस 2 कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा यम माइनस 16 इस प्रश्न का उत्तर आएगा, ठीक है। इसी तरह से खटाखट लगाते जाओगे जब आपको समझ में आता रहेगा। अब तीसरा प्रश्न जरा ध्यान दो, तीसरा प्रश्न है 5p का पावर 2 माइनस क्या है 25p और प्लस क्या है 20 है। अब भाग देना है किससे, p माइनस किससे 1 से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब p के सामने कोई संख्या है तो उस संख्या का गुणा लास्ट में करते हैं, 5 गुणा 20 में करो, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इस 100 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए माइनस 25 आना चाहिए। तो 100 को मैं तोड़ता हूं, अगर 20 गुणे 5 करता हूं 20 पंचे 100 होता है। अब मैं इसे माइनस 20 लिख दूं, इसे क्या माइनस 5 लिख दूं, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 20 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसे लिखोगे 5p का पावर 2 और ये जो है माइनस कितना हो जाएगा 20p और माइनस 5p हो जाएगा। इसके बाद प्लस 20 है तो प्लस 20 लिखोगे, नीचे हमारा क्या हो जाएगा p माइनस 1 हो जाएगा। इसमें दोनों में कॉमन लो, हमारा 5p कॉमन बनेगा, 5 से 5 कटेगा, p से 1 p कट जाएगा, बचेगा क्या p, 5 से 20 को काटो 5 चौके 20, p से p पूरी तरह से कट जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन लो, इसमें जब कॉमन लोगे तो माइनस 5 हमारा कॉमन हो जाएगा, 5 से 5 कटेगा p बचेगा, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, और जब 5 चौके कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। बटे में हमारा क्या है p माइनस 1 है, ठीक है। अब p माइनस 4 दोनों में, तो हम क्या करेंगे p माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लोगे ये पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या 5p, तो यहाँ पर 5p लिखो, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस 5 बचेगा, ठीक है। और नीचे आपका क्या बचेगा p माइनस 1 बचेगा, p माइनस 1 इस तरह से लिख लो। अब जरा ध्यान दो 5p माइनस 5 में भी आपको कॉमन मिल जाएगा, इसी चीज को मैं यहाँ पे लगाता हूँ, p माइनस 4 है तो यहाँ पर इस तरह से p माइनस 4 एक ब्रैकेट में लिख लो। अब इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन आपको क्या 5 मिलेगा, तो यहाँ पर आप इस तरह से 5 बाहर लिखो, जब 5 से हम 5 में भाग देंगे तो यहाँ पर p बचेगा, अब 5 से 5 भाग देंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। और नीचे हमारा क्या है p माइनस 1 है तो यहाँ पर p माइनस 1 इस तरह से लिख लो, p माइनस 1 से p माइनस 1 कट जाएगा, हमारा p माइनस 4 और 5 है, तो इसी चीज को हम 5 को आगे लिख लेंगे 5 और p माइनस 4 को इस तरह से लिख लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न है इनको हम इसी तरह से करेंगे। अब चलो चौथा करते हैं। चौथा हमारा देखो क्या कहता है, ओहो चौथा हमारा क्या कहता है, बोल रहा है 4yz, इसके बाद ब्रैकेट में z का पावर 2 प्लस कितना है 6z माइनस 16 है, ब्रैकेट बंद है, भाग देना है किससे 2y, फिर इसके बाद z प्लस क्या 8 से भाग देना है। आराम से करो, z के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो 16 को इस प्रकार से तोड़ना है, माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे 6z आना चाहिए, तो 8 गुणे 2 कर लो, बस आराम से लिखो 4yz हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा z का पावर 2 प्लस 6z को मैं लिखूंगा 8z, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 8z, 8 दूना 16 है ना, 8 दूना 16 होता है, 8z माइनस हमारा कितना हो जाएगा 2z हो जाएगा। अब 8z में से 2z जब घटाओगे तो कितना प्लस 6z आएगा,
इसके बाद -16 लिख लो, ब्रैकेट बंद कर लो। नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा 2y है, फिर z प्लस कितना है 8 है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, इन दोनों में कॉमन खोजो, हमारा क्या हो जाएगा 4yz हो जाएगा। जब कॉमन खोजोगे तो हमारा इन दोनों में कॉमन क्या होगा, z होगा। z से एक z कटेगा, एक z बचेगा, z से z कटेगा प्लस 8 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, -2 कॉमन होगा, 2 से 2 कटेगा, सिर्फ z बचेगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, z 2 से 16 काटो, 2 8 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, नीचे हमारा क्या बचेगा 2y और z प्लस क्या बचेगा 8 बचेगा। z प्लस 8 इसमें भी है, z प्लस 8 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 4yz है। इसके बाद जब कॉमन ले लोगे हमारा क्या हो जाएगा, z प्लस 8 को जब कॉमन ले लोगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा z माइनस 2। तो इस ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, z माइनस 2 लिख लेंगे, ठीक है। और नीचे हमारा क्या है 2y और ब्रैकेट में हमारा z प्लस कितना है 8 है। z प्लस 8 से z प्लस 8 कट जाएगा, 2 से 4 काटोगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, y से क्या हो जाएगा y कटेगा, बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ z बच रहा है। और इधर क्या बच रहा है, z माइनस 2 बच रहा है, तो यहाँ पर z माइनस 2 लिख लो। तो z माइनस 2 यही आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अब आपको 5वां वाला प्रश्न कराते हैं, फटाफट से प्रश्नों को करना। अब 5वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखो 5pq लिखा है, फिर इसके बाद हमारा p का पावर कितना है 2 है और q का पावर 2 है, ब्रैकेट बंद है, और इसी में भाग देना है किससे 2p से, और यहाँ पर क्या है p प्लस q है ना, तो यहाँ पर लिखो p प्लस q हो जाएगा। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, यहाँ पर 5pq इस तरह से लिखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, दूसरे में क्या होता है a माइनस बी होता है। यानी इसी चीज को हमें इस फॉर्म में लिखना है, a की जगह पर p लिखना है, b की जगह पर q लिखना है। तो एक ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा p प्लस q हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में p माइनस q हो जाएगा, ठीक है। बटे का चिन्ह लगाओ, नीचे हमारा 2p और p प्लस क्या है q है, तो p प्लस q से p प्लस q कट जाएगा, दो से तो कट भी नहीं करेगा, p से क्या हो जाएगा p कट जाएगा, ठीक। p से p कट गया और हमारा क्या बच रहा है, बच रहा है हमारा 5 बच रहा है, तो 5 लिखो, और q बच रहा है तो q लिखो, और इस ब्रैकेट में क्या बच रहा है p माइनस q बच रहा है, तो p माइनस q लिखो, और नीचे हमारा क्या बटे में 2 बच रहा है, बटे में 2 लिखो। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। अब चलो आपको 6वां वाला प्रश्न कराते हैं। 6वां प्रश्न जरा नोट करना, रिकॉर्ड हो रहा है ना। 6वां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि हमारा 5वां हो गया, ये वाला 6वां है, इसी के नीचे करा देते हैं ना। 12xy है, तो चलो आराम से लिखो 12xy। अब ब्रैकेट में क्या है 9x का पावर 2 है माइनस 16y का पावर 2 है, और भाग आपको किससे देना है 4xy से, और क्या है आपका 3x प्लस 4y से, ठीक है। अब ये देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसे बनाना है, 12xy इस तरह से लिखो। फिर इसके बाद 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3, और x को मैं x लिख सकता हूँ, और पूरे का पावर क्या कर दूंगा 2 कर दूंगा। 3 का पावर 2 का मतलब 3 3 9 हो जाए, x पावर 2 का मतलब x पावर 2 है, माइनस का चिन्ह लगाओ। 16 को मैं 4 लिखूंगा, y को मैं y लिखूंगा, पूरे का पावर 2 कर दूंगा, ठीक है। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखना है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। a की जगह पर आपको 3x लिखना है, b की जगह पर आपको 4y लिखना है, बाकी चीज उसी तरह से करते जाओ। नीचे हमारा क्या है 4xy है और ब्रैकेट में 3x माइनस 4y है। अब इसे आराम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 12xy हो गया। और जब इसको आप सॉल्व करोगे, एक ब्रैकेट में हमारा a प्लस बी हो जाएगा, a की जगह पर मैंने क्या बताया 3x प्लस आपका 4y हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4y हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है 4xy लिखना है और 3x माइनस 4y लिखना है। अब 3x माइनस 4y से 3x माइनस 4y कटेगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, xy से xy कट जाएगा, आपका बच रहा है ऊपर 3 बच रहा है, और ब्रैकेट में आपका क्या बच रहा है 3x प्लस 4y बच रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक गड़बड़ी हो रहा था, ये क्या है प्लस में है और यहाँ नीचे से गलती माइनस लिखा हुआ है, ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस होगा, तो ये 3x माइनस 4y ना कट के ये प्लस वाला कटेगा। जब प्लस वाला कटेगा तो ये बच जाएगा, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, और आपका उत्तर होगा यहाँ पर, अरे भैया चलो ना, तुम हैंग काहे होते हो, बाग गधा कहीं का। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब मैं मिटाऊंगा तो यहाँ एकदम लंठाई कर रहे हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 है तो 3 लिखो। इसके बाद हमारा क्या कटा है, प्लस वाला कटा है तो माइनस वाला बचा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y आपका उत्तर होगा। अब इस प्रश्न को नोट करो, अगला वाला प्रश्न फटाक से कराएं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, फट से जिसको स्क्रीनशॉट लेना है फट से कर लेना स्क्रीनशॉट। चलो अब अगला प्रश्न कराते हैं। हम कौन सा करा चुके हैं भैया, 5वां करा चुके हैं, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अब यहाँ पर जब इसे सॉल्व करोगे, ये हमारा क्या है 39y का पावर 2, y का पावर कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखो। इसके बाद ब्रैकेट में हमारा 50y का पावर कितना है 2 है, माइनस 98 है। अब इसमें हमें भाग देना है किससे
26y का पावर 2 और ब्रैकेट में 5y प्लस 7 से। ठीक है, अब इसे a का पावर 2 माइनस b का पावर 2 के रूप में बनाना है तो 39y का पावर 2 हो जाएगा। अब वैसे तो इसको स्क्वायर के रूप में नहीं कर सकते, तब आप कैसे काम करोगे, इन दोनों में कॉमन खोजोगे। ठीक है, इन दोनों में जब कॉमन खोजोगे तो हमें कॉमन क्या मिलेगा, 2 कॉमन मिलेगा। 2 से 50 को काटोगे तो कितनी बार में, 25 बार में कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y का पावर 2 हो जाएगा। 2 से 98 काटोगे, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आपका क्या हो जाएगा, 26y का पावर 2 ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, 5y प्लस 7 हो जाएगा। और इसे आप आराम से बना सकते हो 39y का पावर 2। अब यहाँ पर 2 है तो 2 लिखो, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5y पूरे का पावर इस तरह से 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब माइनस का चिन्ह लगा, 49 को मैं 7 का पावर 2 लिख सकता हूँ, बस और कुछ करना नहीं है। नीचे हमारा क्या है, 26y का पावर 2 और ब्रैकेट में हमारा क्या है, 5y प्लस क्या है, 7 है। अब इसे आप लिखो, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी के रूप में टूटेगा तो हमारा इस चीज को यहीं पे लिख दें, हमारा क्या हो जाएगा 39y का पावर 2। अब यहाँ पर 2 है तो 2 लिखो। अब इसे जब a प्लस बी, a माइनस बी में तोड़ोगे तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a की जगह पर हमारा 5y होगा तो 5y हो जाएगा, प्लस b की जगह पर हमारा 7 होगा तो 7 लिख लो। अब इसी को a माइनस बी के रूप में लिख दो, 5y माइनस 7 हो जाएगा। अब नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा 26y का पावर 2 और ब्रैकेट में 5y क्या है हमारा, 5y प्लस क्या है, 7 है। तो 5y प्लस 7 से ये कट जाएगा। अब देखो 13 से कट जाएगा, 13 13 13 दूनी 26, 13 3 39 और 13 दूना 26 हो जाएगा। 2 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 3 बचेगा, ये तो पूरी तरह से कट गया। और यहाँ पर ब्रैकेट में 5y माइनस 7 हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न थे आप सभी लोगों के पढ़ा लिखा कर खत्म कर दिया। मजा आ गया यार पढ़ा करके। अगर वीडियो आप सभी लोगों को तो जरूर अच्छा लगा होगा क्योंकि बड़े ही आराम से पढ़ाया हूं, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, जिससे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।